Uh, okay, let's start. And today, on 19th of January 2023, we are going to learn the theory of torch eye examination, which is a prerequisite for undergraduates, students of MBBS. And before I start, I expect that my all dear students will behave very properly, and they will concentrate on what I am uh, trying them to understand rather than to waste their own time. So when a patient comes to you, आप सफ़ा एक लें इस तरह बड़ा सा और उसके ऊपर एक सेंटर में एक लाइन लगा लें. ओके, आई यूज टू मेक अ डायग्राम सैजिटल सेक्शन ऑफ द आई. ठीक है, ये देखें फोकस में आ रहा है. यस सर, यस सर. ये है कॉर्निया. ओके, सबको नज़र आ रहा है? यस सर. जिसको नहीं आ रहा वो थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस दे. ये कॉर्निया है, ये आउटर लेयर है, ये है स्क्लेरा. ठीक है, उसके बाद ये है आईलिड, ये आईलैश है, अपर आईलिड, ये लोअर आईलिड है, ये लोअर आईलैश है. ठीक हो गया. उसके बाद ये आयरस हो गया. तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हो गए. मैं आपको कल भी कहा था कि जब तक अनलेस एंड अनटिल यू नो द एनाटमी, मैंने कहा था ना पढ़ के आना एनाटमी, आपको कुछ समझ नहीं आ सकता. इसलिए मैं पहले एनाटमी की तस्वीर बना रहा हूँ. ये लेंस है, ठीक है, ये कोराइड है, मिडल लेयर. ठीक है, ये आयरस के साथ कंटिन्यू करेगा. और ये इनर मोस्ट लेयर है रेटिना की. ठीक है, दिस इज कॉर्निया, दिस इज एंटीरियर चैम्बर, दिस इज आयरस. आर यू गेटिंग मी? यस सर. दिस इज लेंस, दिस इज स्क्लेरा, दिस इज कोराइड, दिस इज रेटिना. रेटिना. राइट. सो नाउ कीप दिस, इस डायग्राम को आप जाके प्रैक्टिस भी करें. कीप दिस डायग्राम इन योर माइंड ऑल द टाइम व्हेन यू आर एग्जामिनिंग द आई. इसको देखते हुए हम एग्जामिन करेंगे और आई विल ट्राई टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बिकॉज इसको मैं प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा अभी. तो अब आप देखें, सबसे पहले आई में आपने, अच्छा एक ये अंडरस्टूड बात होती है लेकिन आप फिर भी लिख लें कि जो राइट साइड है, ये वाली साइड है जो मेरी, ये राइट आई होती है, ये लेफ्ट आई. ओके, सबसे पहले आपने चेक करनी है विजुअल एक्यूटी, वो आपने कर ली थी. ठीक है, हमने चेक की तो पता लगा कि इस पेशेंट में 6/6 है. इधर प्रोफाइल आपने लिख लेना है, एज, जेंडर एंड सो. और ये लेफ्ट आई में VN 6/18 है. ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम आगे कैसे चलना है, और यू विल सी हाउ इजीली यू कैन मेमोराइज इट. आपको याद है लास्ट टाइम हमने किया था इस तरह? अच्छा, ओके. अब देखें सबसे आगे कौन सा स्ट्रक्चर है, उसको यहाँ पे लिखते हैं. आईलिड्स, आईलिड्स है ना, जी. आईलिड्स और लैशेस. उसके बाद क्या है? कॉर्निया. उसके बाद आइरिस. स्क्लेरा, इसी कंटिन्यूएशन है ना. उसके बाद आयरस से पहले क्या है? यस, एंटीरियर चैम्बर. फिर आयरस, लेंस. प्यूपिल. आयरस और प्यूपिल दोनों हो गए. उसके पीछे क्या है? लेंस. लेंस. लेंस के पीछे यू कैन नॉट सी एनीथिंग विद टॉर्च और स्ट्रीट लैम्प. स्ट्रीट लैम्प से भी आप लेंस से पीछे कुछ नहीं देख सकते. कल आपने देखा होगा, मैं एक फंडस देख रहा था, तो आई यूज अ लेंस, एन एडिंग लेंस. अब आपने ये लिख ली है. अब आपने पेशेंट को टॉर्च से
बिठाकर ये टॉर्च आई एग्जामिनेशन, ठीक है, 2023 3rd and 4th ईयर। अच्छा, आप देखें, आपने टॉर्च से आईलिड, कल हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हमने पढ़ी थी ना, तो आईलिड्स में आपने टॉर्च डालनी है और वो जो कल हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पढ़ी थी वो देखना है इसमें कुछ के नहीं है। मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। वाइल आई विल परफॉर्म द I will do the demo of this, then I will repeat some of the things. अगर कुछ भी नहीं है तो आप लिख दें NAD, नो abnormality detected, कॉर्निया क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद स्क्लेरा NAD। एंटीरियर चैम्बर में क्या है? एंटीरियर चैम्बर में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? इट कैन बी शैलो, इट कैन बी डीप। नॉर्मली होता है 2.8 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक, 2.8 से 3 मिलीमीटर। आयरिस के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? इट कैन बी शैलो, इट कैन बी डीप, देयर कैन बी ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर विच इज़ कॉल्ड हाइफीमा, देयर कैन बी पस इन द एंटीरियर चैम्बर विच इज़ कॉल्ड हाइपोपियन। ये आप टॉर्च से चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। तो एंटीरियर चैम्बर में हमने देखा जी, वो भी ठीक है। NAD, एंटीरियर चैम्बर को साइड से देखते हैं क्योंकि वो आपको कन्वेक्स नज़र आता है। आई विल गिव यू द डेमोन्स्ट्रेशन। देन आयरिस में आपने क्या, आयरिस और प्यूपिल में आपने एक तो आयरिस का कलर देखना है, आपने प्यूपिल का कलर देखना है। प्यूपिल का कलर होता है ब्लैक नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली ब्लैक होता है, लेकिन वाइट भी हो सकता है। वाइट पीपल को कहते हैं ल्यूकोकोरिया। नाउ देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ ल्यूकोकोरिया। द मोस्ट डेंजरस इज रेटिनोब्लास्टोमा, जो 2-2.5 साल की एज में होता है। इसमें आपने प्यूपिल में क्या देखना है? प्यूपिल में प्यूपिल का साइज देखना है। नॉर्मली होता है प्यूपिल का साइज 2 to 6 मिलीमीटर, बुक्स में डिफरेंट लिखा होता है। कलर हो गया, साइज हो गया, प्यूपिल की शेप हो गई, राउंड है या इरेगुलर है, ओके। उसके बाद प्यूपिल रिएक्शंस देखने हैं आपने, जो आपका आज लिखा हुआ था वो भी इसी में कवर हो जाएगा। वियर पाथवे भी जब हम चेक करेंगे इसमें कवर हो जाएगा। जब आपने विजन चेक किया है तो वियर पाथवे आपका कवर हो गया, सपोजिटली आपको आना चाहिए। और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जोन सा है, उसका पाथवे जोन सा है, वो भी आपने पढ़ा है, वो भी कवर हो जाएगा क्लिनिकली, ठीक है। या ये क्लिनिक है तो यहाँ पर क्लिनिकल हम उसको कवर करेंगे। वो जो डायग्राम बनी हुई है वो हम किसी थ्योरी के लेक्चर में आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयरिस और प्यूपिल, इसमें पेशेंट में कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। लेंस, इसमें कुछ नहीं है, इसमें है ओपेसिटी, ठीक है। अच्छा, ये आप टॉर्च छोड़ने के बाद 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने टॉर्च के बगैर, टॉर्च और रूलर के बगैर करती है। एक आपने करना है रिगर्जिटेशन टेस्ट, ठीक है। ये होता है टू सी द पोटेंसी ऑफ द लैक्रिमल सिस्टम। उसके बाद डिजिटल टोनोमेट्री, यानी कि हाथों के ज़रिए आपने एक इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का एक रफ सा अंदाज़ा लगाना है, डिजिटल टोनोमेट्री। उसके बाद आप करेंगे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स, ये आपने फिजियोलॉजी में भी की हुई है, ठीक है ना। तो वो देयर डिफरेंट वेज, एच भी बना सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं। ये इधर दिस इज़ योर होल आई एग्जामिनेशन। अगर आपने इसमें सारी आपकी स्किल्स भी आ जाती है, इसमें आपकी सारी ऑस्पी कवर हो जाती है। अगर आपको ये आ जाए, अगर आप ये आज इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख लें, थ्योरीज को देख लें, एक दफ़ा जाके घर में पढ़ लें, चाहे वीडियो देख लें, आप इसको याद कर लें 2-3 दिन लगा के, आपकी इसमें ऑस्प की सारी कवर हो जाएगी।
उसमें यही स्किल्स होंगी जो आपसे पूछी जाएंगी। कुछ ये 80% है एग्जामिनेशन, 20% स्पेशल डिजीज़ है जिनका एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें आता है एक टोसिस का एग्जामिनेशन, एक प्रोप्टोसिस का एग्जामिनेशन, ठीक है, एक स्क्विंट का एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ये हम आने वाले दिनों में करेंगे। वो 20% में आता है, लेकिन 80% आपका फोर्थ ईयर में ये यू पीपल आर सपोज टू नो। नाउ इसको पॉज कर दें। सो टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म and demonstrate the torch eye examination for undergraduate students. As we just discussed, after checking the visual acuity, you will start seeing from anterior to posterior side. And first of all, as I told you, मैं इनकी eyelids और eyelashes चेक करूँगा। What I am checking, आंखें बंद करें आराम से। I am looking at the color of the eyelashes. They are black and rightly turned outwards and upwards. That is, they are not misdirected. And बंद रखें। और अगर ये खोले, नीचे वाली भी मैंने देखा है, आउटवर्ड और डाउनवर्ड है नीचे वाली। अगर ये अंदर की तरफ होती तो misdirected eyelashes are called trichiasis. They can irritate the cornea and can cause the irritation in the eye and many problems like even corneal ulcer and corneal opacity and corneal decrease in the vision ultimately. इनके केस भी ठीक है। आई का कलर चेंज हो सकता है, लाइट लग तो नहीं रही आपको ज़्यादा। आई का कलर लैशेस का चेंज हो सकता है, वाइट हो सकती है, विच इज़ कॉल्ड पोलियोसिस, विच इज़ यूजुअली पोलियोसिस विच इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद विटिलाइगो। विटिलाइगो क्या होती है? फुलबेरी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो आपने देख लिया। मेडारोसिस, लैशेस कम हो जाए अगर ये आईलिड मार्जिन जो से हैं, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन रहे, जैसे ब्लेफाइटिस है, फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफ टाइम फॉर मैनी ईयर्स द आई लैशेस स्टार्ट फॉलिंग, तो आई लैशेस कम हो जाने को मेडारोसिस बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद एक चीज़ हमने मिस कर दी थी थ्योरी में, दैट वाज कंजक्टिवा। वो उसी डायग्राम में आईलिड्स और स्क्लेरा के दरमियान का जो स्ट्रक्चर है वो कंजक्टिवा। कंजक्टिवा के 3 पार्ट होते हैं। तो कंजक्टिवा में मैं देखने लगा, वो ये मैंने नीचे लिड पुल किया, दिस इज फोर्निशियल फोर्निक्स और फोर्निशियल कंजक्टिवा। इसमें मैंने देखा कोई रेडनेस, कोई फॉरन बॉडी या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। अभी मेरी तरफ देखें। आप जब ये मेरी तरफ देख रहे हैं तो जो वाइट पार्ट है दैट इज़ एक्चुअली the sclera, but I am seeing the sclera through the transparent conjunctiva. ट्रांसपेरेंट है लेकिन वेस्कुलर है। और एक होता है पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, वो अपर आईलिड का होता है। नीचे देखें, अभी नीचे देखें, नीचे थोड़ा सा आपको हल्की सी तकलीफ होगी। ये आप लोगों ने करना नहीं है, इस तरह करके वर्ड करते हैं, ठीक है। उसमें आप देखेंगे इधर होते हैं म्यूबोमिन ग्लैंड्स, उनमें कोई इन्फ्लेमेशन या कोई इन्फेक्शन या कंजेशन जो भी चीज़ है, ये कंजक्टिवा में आप देख लेंगे। इसके अलावा आप कंजक्टिवा में क्या देखेंगे? ग्रोथ वगैरह तो नहीं है। मोस्ट कॉमनली कंजक्टिवा में जो हमें चीज़ मिलती है वो ट्रीजियम होता है। इट इज़ अ degenerative fibrovascular
growth of the conjunctiva which encroaches upon the cornea. ठीक है, उसके बाद कंजक्टिवा के बाद क्या आ जाएगा, कॉर्निया. कॉर्निया में आपने क्या देखना है, देखिए अब मैं इनको देख रहा हूँ तो आप पीछे देखें, तो मुझे आयरस नज़र आ रहा है और प्यूपिल नज़र आ रहा है, मुझे कॉर्निया नहीं नज़र आ रहा. जो हमारी स्ट्रेन है ना इंडो पाक की, उसमें आम तौर पे हमारी आंखों का कलर होता है जेट ब्लैक. जो अंग्रेज़ होते हैं आम तौर के ऊपर ग्रेश होता है. ठीक है, तो उसके अंदर आपको बड़ा प्यूपिल प्रोमिनेंटली नज़र आता है, उसमें प्यूपिल नज़र ही नहीं आ रहा. ठीक है, या अगर लाइट ब्राउन हो तो वो जोन सा वो नज़र आ जाता है. तो अभी मुझे आई एम showing the light on the cornea and can you see the reflex on the cornea. ये देखें, नहीं not pupil, can you see the reflex. अभी गायब हो गया, अभी आ गया. No sir. यार नहीं ये देखें, ये कॉर्निया, ये कॉर्निया के ऊपर जो लाइट का रिफ्लेक्शन है, इससे पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है, अदरवाइज पता ही नहीं लग रहा. तो दिस इज इट मीन्स दैट कॉर्निया इज नॉर्मल. कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी जो सी है वही इसकी ठीक होने की निशानी है. इसमें क्या हो सकता है, इसमें कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है, आपको वाइट ओपेसिटी नज़र आए, आपको फिर पीछे कुछ नज़र नहीं आएगा. कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, मुख्तलिफ डिजीज़ हैं. एक कैटोकोनस है जिसमें कॉर्निया अज्यूम्स अ कोनिकल शेप, वो रेयरली नज़र आता है टॉर्च पे, लेकिन विद एक्सपीरियंस यू कैन सी इट. इफ देयर इज वस्कुलराइजेशन ऑन द कॉर्निया इट इज़ अब्नॉर्मैलिटी. ठीक है, 3 structures in the eye are avascular. Number 1 is cornea, number 2 is lens, number 3 is vitreous. अगर इन तीनों में किसी में भी विट्रस ह्यूमर जो है, अगर ब्लड वेसल पाई जाती है तो देयर इज सब एब्नॉर्मैलिटी. आपने देख लिया कॉर्निया में ये ऐसी चीज़ नहीं है. हमारे पास रूलर दे रहे हैं, मैं पॉज कर दूँ. ओके स्टार्ट. कॉर्निया क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी कैसे चेक की है. तो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी इस तरह चेक की है कि आई एम very easily able to visualize the structures behind the cornea, like pupil and iris. If iris would have not been in a transparent condition, I would not be able to see iris or the pupil. मैं हमेशा एग्जांपल देता होता हूँ, इसके ऊपर रिस्ट वॉच है, तो अगर वो जो वॉच होती है, ठीक है, ये जोन सा है इसका अगला पार्ट, अब इसमें देखें, आप इसको फोकस करें, आपको इसमें टाइम नज़र आ रहा है 12 बजे हुए हैं और बिल्कुल सही बजे हैं. ठीक है, हाँ ठीक है, और सब के बजे हुए हैं और 7 नंबर नज़र आ रहे हैं. आप समझें कि ये आयरस और प्यूपिल है, लेकिन मुझे इसके आगे जो शीशा लगा हुआ है वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, ये कॉर्निया है. अगर इसके ऊपर ओपेसिटी बन जाए, स्क्रैचेस पड़ जाए, तो आई विल नॉट बी एबल टू सी द नंबर्स और ये सुइयाँ जो सी हैं. तो दैट्स हाउ आई विल बी एबल टू विजुलाइज द कॉर्निया.
In other words, cornea is not visible. It is only visible when it is pathological. समझ आ गई? तो ये वाली एग्जांपल मेरा ख्याल होता है। उसके बाद कॉर्निया का आप डायमीटर चेक करते हैं। पूरी खोलें आंखें, अपर से लेकर नीचे तक तकरीबन इनका है जनाब 10। हॉरिजॉन्टल चेक करें, ठीक है, कॉर्निया का, ठीक है, 12। 10 to 12 मिलीमीटर इज़ अ नॉर्मल, ये बायलैटरल करना होता है। 10 to 12 मिलीमीटर जो सा नॉर्मल डायमीटर होता है कॉर्निया का। देयर आर कंडीशंस व्हेन देयर कैन बी माइक्रो कॉर्निया और मैगनो कॉर्निया, बड़ा हो सकता है, ठीक है, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आफ्टर कॉर्निया क्या हमने शुरू में पढ़ा था, एनाटॉमी की डायग्राम को ज़हन में लेके आए। स्क्लेरा, स्क्लेरा में आप देखना है कि कोई रेडनेस तो नहीं है। ये जो सामने मुझे नज़र आ रहा है, इधर देखें, इधर ही देखते रहें। अब मैं इस साइड का टेम्पोरल स्क्लेरा देख लिया, इसका नेज़ल देख लिया, उधर देखें। अब इस साइड का मैंने नेज़ल देख लिया, इस साइड का टेम्पोरल देख लिया। ऊपर देखें, आंख ज़्यादा खुलवाएं फिर। नीचे देखें, नीचे देखें, नीचे देखें, ठीक है। ये अब मैंने इसमें देखा क्या है, कोई रेडनेस, कोई कंजेशन, कोई ग्रोथ, ठीक है, नोडुलर स्क्लेराइटिस होता है, कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी स्क्लेरा के ऊपर वो नहीं है। आफ्टर दैट वी कम्स द एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर देखने के लिए बेहतर ये होता है कि आप उठें और साइड से देखें। अब देखें, हैं, ये है आयरिस और ये कॉर्निया इस तरह होता है, ठीक है ना। तो ये दरमियान में जो है ये प्लेन है और ये कन्वेक्स है थोड़ा सा, या कनकेव कह लें, व्हाटएवर। ये दरमियान में जो स्ट्रक्चर है ये एंटीरियर चैम्बर है। इट इज़ अ कैविटी ऑफ जस्ट 2.8 to 3 मिलीमीटर। तो आप पेशेंट के सामने देखें, ये बात भी आप एक दूसरे पे कीजिएगा। अब मैं इधर साइड से देख रहा हूँ, आप सामने देखें, और आई कैन सी कन्वेक्स शेप कॉर्निया लाइक दिस, और आयरिस, और एक कैविटी मुझे छोटी सी नज़र आ रही है, ठीक है। दिस इज़ हाउ विद एक्सपीरियंस, नॉट फर्स्ट टाइम पे नहीं, आपको कॉर्निया की डेप्थ का भी अंदाज़ा हो सकता है कि शैलो है, डीप है। और आप सामने से भी देखेंगे, अगर आपने देखना है इन्फीरियरली, ख़ास तौर पे अगर पस है इसके अंदर, हाइफीमा है, पस है तो उसको बोलते हैं हाइपोपियन, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठती है, वो नीचे देखना है। अगर ब्लड है दैट इज़ हाइफीमा, वो भी ग्रेविटी की वजह से नीचे देखना है। तो साइड से देखने से भी देखना है और सामने से भी देखना है। तो ये आपका हो गया एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर के बाद आ जाता है पिपिलरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है। नाउ पिपिलरी रिफ्लेक्सेस में आपको पाथवे आपके ज़हन में है ना। अब आप लोगों ने किया हुआ है, एक होता है यस, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट या कंसेंसुअल। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ इनकी लेफ्ट टाइप। अभी लाइट है यहाँ पर, इसलिए प्यूपिल चेक करने से पहले आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस अपने कमरे में सेटिंग करनी है। ये आपकी स्किल, ये सारी स्किल्स हैं। आप ओएसपी में जब बैठे होंगे, हो सकता है वहाँ पर एक ऑब्जर्व सेशन हो, एक एग्जामिनर बैठा हो, और ही विल बी जस्ट ऑब्जर्विंग यू, और उधर लिखा होगा टास्क एग्जामिन द प्यूपिल ऑफ द पेशेंट, और उसके पास एक की होगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि ये कैंडिडेट ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये नहीं किया। उसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो कमरे की लाइट डिम करनी है, क्योंकि लाइट की वजह से वैसे प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है। आपने पेशेंट से कहना दूर देखे स्नेलन चार्ट के ऊपर, ताकि वो अकोमोडेट ना करे। अगर वो अकोमोडेट करेगा तो जो प्यूपिल है इट विल कंस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद फिर आप आगे
पिपुलरी रिफ्लेक्सेस करेंगे। तो इधर लाइट है एनीवेज, या मैं इसके ऊपर डाला, इट इज़ ऑलरेडी कंस्ट्रिक्टेड, थोड़ा सा और कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन मैं people will not be able to appreciate from that far distance, but this is how it is performed. आपने इधर से लाइट लेके आए टेम्पोरल साइड से और इसमें डाली, इधर से टेम्पोरल साइड से लेके आए और इसमें डाली, ठीक है। आपने देखा कि ये हो गया। आप कंसेंसर कैसे करते हैं? आप इस तरह करते होंगे मेरा ख्याल है, यस सर। इस तरह करके ना जी आप इसमें यही है कि आपने इस तरह नहीं रखना हाथ, आपने इस तरह रखना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह करने से दरमियान से लाइट निकल जाती है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें लाइट डालेंगे और कौन सी आंख देखेंगे? दूसरे वाली। अब मुझे बताएं ऑनेस्टली कि कितने लोगों ने एक्चुअली कंसेंसर देखा हुआ है? देखा हुआ है। नहीं, वाकई किसी ने अप्रिशिएट किया और सही इसी मेथड से? अच्छा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया ब्लैक आइज है, इतनी डार्कनेस होती है कि पता नहीं लगता कंस्ट्रिक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ग्रे लाइट में तो आराम से पता लग जाता है। तो उसका एक दूसरा मेथड होता है, वो वी विल डिस्कस लेटर ऑन, लेकिन बहरहाल ये आपने करना है और कोशिश यही करनी है कि कमरा इतना इल्यूमिनेटेड हो, बहुत डिम भी ना हो कि आपको ये वाली आँख कम से कम नज़र आ रही हो, लेकिन पीपल के स्ट्रिक्ट हो ना हो रहा हो, इतनी इंटेंस ना हो, समझ रहे मेरी बात? या जिनका लाइट ब्राउन कलर है आँखों का, उनमें इजी होता है देखना। अच्छा, तो पिपली रिएक्शन देख लिया। अब आप फर्ज करें खुदा ना खास्ता इनकी जो लेफ्ट आई है, मैं ये अगला एक दूसरा टेस्ट करने लगा हूँ। एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया कंसेंसुअल, तीसरा है RAPD। RAPD का मतलब है रिलेटिव एफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट, ठीक है। सर वो जो स्विंगिंग लाइट वही है, ये स्विंगिंग लाइट टेस्ट ही करने लगा हूँ। इसका नाम स्विंगिंग लाइट टेस्ट है, which tells us about whether RAPD is present or not. Okay? सर RAPD का दोबारा बताएंगे क्या है? Relative afferent pupillary defect. Relative to other eye, ठीक है ना। अब इसमें फर्ज करें कि इस आँख की ऑप्टिक नर्व डैमेज है, बताएं। ठीक है। तो मैं इसमें लाइट डालूंगा लेफ्ट आई में, प्यूपिल क्रिसेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज है, अच्छा फिर नहीं करेगा। नहीं करेगा, सर अगर डैमेज है ऑप्टिक नर्व, नहीं करेगा नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैसेज ही नहीं जा रहा, सेंसरी नर्व है। और इफेरेंट फाइबर्स कौन सी नर्व लेके आती है? सर वो थर्ड नर्व, ठीक है ना? गुड, थर्ड नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व। अच्छा, आप देखें, अब ये ऑप्टिक नर्व इसकी डैमेज ही है, डायरेक्ट तो हुआ नहीं है। अब मैंने इस आँख में डाला है जो ठीक वाली आँख है, इसमें ये वाला प्यूपिल रेड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ठीक है और नहीं, इसकी ठीक है ना? करेगा, यस सर बिल्कुल करेगा। और ये वाला ये भी करेगा ये भी करेगा। क्यों? सर वो एक से Yes, दोनों क्योंकि दोनों साइड पे जाती है एट द लेवल ऑफ डेंजर वेस्टफॉल। यस, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियर पे प्रीटेक्टल न्यूक्लियर जो सा होता है Yes, sir. वो दूसरी तरफ लेके जाता है। तो ये अब मैं परफॉर्म करने लगा हूँ स्विंगिंग लाइट टेस्ट। आपने सामने देखना है, अब यहाँ पर लाइट रखी थोड़ी देर और इस तरह की, ये देखिए मैं स्विंग करता हुआ लेके जा रहा हूँ। होगा क्या, ये कंस्ट्रिक्ट है, जब इधर आएगी तो पैराडॉक्सिकली इट विल स्टार्ट डायलेटिंग। क्यों? जब मैंने इधर डाली है तो दोनों कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना। जितनी देर में मैं इधर आऊँगा, इधर से स्टिमुलस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और ये आंख डायलेट होना शुरू हो जाएगी। इधर डालूंगा तो
और लगेगा ऐसे जैसे लाइट डालने से प्यूपिल डायलेट हो रहा है, हालांकि वो अपनी वापस जगह पे आ रहा है। Yes, sir. इट इज़ कॉल्ड पैराडॉक्सिकल डायलेटेशन। तो स्विंगिंग लाइट टेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी इजी स्टेप टू असेस द ऑप्टिक नर्व डिजीज। ठीक है, आप पेरिफेरी में बैठे हो तो आपको 1 मिनट में पता लग जाता है कि ऑप्टिक नर्वाइटिस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अभी तक आ रही समझ? Yes, sir. अच्छा जी, उसके बाद अभी हमने क्या प्यूपिल किया, प्यूपिल के बाद लेंस। अच्छा, आयरिस का कलर वगैरह आपने देख लेना है। द डिफरेंस बिटवीन द कलर्स ऑफ द टू आयरिस इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमिया। It can be congenital or it can be due to some medicines. For example, some anti-glaucoma drugs like prostaglandin derivatives is used for prolonged period of time may cause depigmentation और उसमें भी सेकेंडरी हेट्रोक्रोमिया हो जाता है। उसके बाद लेंस आता है। अब देखें, लेंस देखना बड़ा ट्रिकी है। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। अब जो मेरे करीब हैं वो देखें और बाकी लोग बाद में अंदर जाके देखें। इधर लाइट है, ब्राइट लाइट है। इट इज़ नॉट द आइडियल place to for examination of eye. The room of the ophthalmologist is always a little dark. आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, उससे प्यूपिल भी जो सा डायलेटेड होता है, बाकी चीज़ें भी सही नज़र आती हैं। तो अब मैं प्यूपिल के पीछे देखूँगा, तो प्यूपिल के पीछे मुझे, आपका क्या नाम है? साथ आप देखें, कैन यू सी, ये एक तो कॉर्निया पे रिफ्लेक्स पड़ है ना, है ना? यस सर। एक देखे प्यूपिल के पीछे भी पड़ रहा है। मैं मूव, आप सीधा देखें। आप क्या नाम है आपका? मुजतबा। है मुजतबा। आप स्ट्रेट देखें। एक आयरिस के ये पीछे देखे, छोटा सा वो ऊपर कोने पे नजर आ रहा है। प्यूपिल के हाँ, डॉट नजर आ रहा है। ठीक है, यस। ये जो डॉट है ये प्यूपिल के पीछे, या आप कह रहे हैं प्यूपिल के अंदर, ये लेंस के ऊपर पड़ा है। और ये इसको परकंजा सेंसन इमेजेस भी बोलते हैं। नाम सुना हुआ है ना? दोबारा बताइएगा सर। परकंजा सेंसन इमेजेस। हाँ, तो ये जो सा है, इसने हमें बताया कि यहाँ पर लेंस एक तो प्रेजेंट है, एब्सेंट नहीं है। एब्सेंट अगर लेंस हो तो इट इज़ कॉल्ड एफेकिया, एब्सेंस ऑफ लेंस। दिस इज नॉर्मल फेकी कंडीशन। एक होता है आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी स्यूडोफेकिया, नकली लेंस। तो एक तो इससे हमें पता लग गया लेंस प्रेजेंट है। दूसरा, लेंस में कोई हमें ओपेसिटी या वाइटनेस नज़र नहीं आई। अगर वाइटनेस नज़र आती तो हमें ये रिफ्लेक्स नज़र ना आता, बल्कि वो वाइट कैटरेक्ट नज़र आ जाता। डॉट ना नजर आता। डॉट मोस्ट प्रॉब्लली नहीं आता, क्योंकि वो वाइट कलर के साथ मिक्स हो जाता, तो हमें कैटरेक्ट नज़र आ जाता ना। हाँ बिल्कुल आता, ठीक है ना। और ये अब आपने टॉर्च रख देनी है, ठीक है। और अब आगे बाकी 3-4 टेस्ट जो टॉर्च के बगैर करने हैं हम, वी आर ऑलमोस्ट डन। रिगर्जिटेशन टेस्ट। आपने पेशेंट ये 2 मिलीमीटर बिलो द मिडल कैंथस, ठीक है, ये अपनी, मैंने ये फिंगर रखी है, मेरी फिंगर है लैक्रिमल सैक के ऊपर, ठीक है। मैंने इस हाथ से दूसरे हाथ से स्टेबल कर लिया सर को, इसको मैंने थोड़ा सा इवर्ट किया। आप देखिए यहाँ पर आपको पंक्टम नज़र आएगा, सुराख सा एक 5 मिलीमीटर मीडियल टू द 5 मिलीमीटर मीडियल टू द मिडल कैंथस, ठीक है। इसको इवर्ट करके मैंने विजुलाइज किया, ठीक है। अभी और कुछ नहीं किया। अब मैं अपने इंडेक्स फिंगर को पुश कर रहा हूँ, दबाऊंगा इसको, ये मैंने दबाया, ठीक है, ये मैंने दबाया लैक्रिमल सैक को। तो इस पंक्टा में से कुछ भी नहीं निकला,
व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि कुछ भी ना निकले, इट इज नॉर्मल, या पुरुलेंट डिस्चार्ज निकले, इसका मतलब है कि ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है विच इज़ इन्फेक्टेड, या नॉन पुरुलेंट नॉर्मल पानी वाटरी निकले, इसका भी मतलब है कि ये डक्टोसिस्टाइटिस है लेकिन इन्फेक्टेड नहीं है, तो उसको कहते हैं रिगर्जिटेटरी टेस्ट इज पॉजिटिव, इस वे रिगर्जिटेटरी टेस्ट इज नेगेटिव विच इज़ नॉर्मल। ओके, उसके बाद डिजिटल टोनोमेट्री, आप नीचे देखें, बंद नहीं करनी है, नीचे देखें, आपने अपनी उंगलियां फोरहेड पे रखी स्टेबलाइज करने के लिए, दोनों इंडेक्स फिंगर्स से आपने आईलिड पे रखा और ऑल्टरनेट प्रेशर दे रहा हूँ मैं, पहले एक को दिया फिर दूसरे को दिया, जैसा फ्लक्चुएशन नहीं करते, और मैंने अंदाज़ा किया कि आई कितनी सॉफ्ट है, ये देखिए इस तरह, फिर मैंने इससे कंपेयर किया, तो जब आप बहुत से पेशेंट्स पे करते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये आई विद इन नॉर्मल रेंज है, या बहुत सॉफ्ट है, या बहुत हार्ड स्टोनी हार्ड तो नहीं है ग्लोकोमा वगैरह में। तो अगर आपको ऐसा शक हो तो फिर आप इसको इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिस्टेक जो आप करते हैं, हम भी करते थे, कि डिजिटल टोनोमेट्री ये भी आपकी ऑस्पी में पड़ी होती है और एग्जामिनर देख रहा होता है, और वो इंटरेक्टिव सेशन भी हो सकता है, ऑब्जर्व सेशन, वो आपसे पूछ सकता है कि लैक्रिमल सिस्टम, ये ग्लोकोमा के बारे में कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। आप गलती क्या करते हैं, हम लोग नीचे देखें, आप एक उंगली यहाँ पे रखते हैं, एक उंगली यहाँ पे रखते हैं और इस तरह से कर रहे होते हैं, इट मेक्स नो सेंस, ठीक है ना। आप एक ही आंख को दबा रहे हैं, आपने तो एक आंख की देखना है कि वो कितनी सॉफ्ट है या ये कितना उसको प्रेशर दे रही है। तो ये मिस्टेक मैंने चूँकि स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है, कन्फ्यूजन में, स्ट्रेस में, एग्ज़ाम के स्ट्रेस में, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियो में भी रिकॉर्ड कर लिए कि इस तरह नहीं करना, दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड। दोनों इंडेक्स फिंगर एक ही ओके, ऊपर लेफ्ट, लास्टली एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स, ओपनिंग होती है लेफ्ट। पेन दे जरा। अब आपने ये आर्म डिस्टेंस में रखें, इनको देखें, आप एच बना के करते हैं, यस सर, तो मैं भी एच बना के कर देता हूँ, 9 पोजीशंस में करते हैं, आप काउंट करते जाए, ये देखें 1, मैं नाम इसके नहीं ले रहा, नाम आपको पता ही होंगे, Yes, sir, पता। ठीक है। वैसे कुछ मुश्किल टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे ये डेक्स्ट्रोवर्जन भी कहते हैं इसको, राइट साइड को डेक्स्ट्रो बोलते हैं, लेफ्ट को लीवो बोलते हैं, और वैसे लेफ्ट गेज भी बोलते हैं, राइट गेज भी बोलते हैं। तो पोजीशन नंबर 1 में आपने देखिए, इससे पहले आपने कमांड क्या देनी है, ये भी एक स्किल है, फिर बैठा हो सकता है, पूछ सकता है, एंड ही कैन आस्क मैनी क्वेश्चंस, ही कैन आस्क अबाउट extraocular muscles, he can ask about any cranial nerve, 6th, 3rd, 4th, इसके अलावा बाकी भी cranial nerves के बारे में पूछ सकता है। It can be a very difficult situation अगर एग्जामिनर सख्त हो तो आप निशान नहीं लाना, पेशेंट को कमांड दे रहा हूँ, अगर आपको 2 नज़र आए या दर्द हो तो मुझे बता रहे हैं, क्योंकि अगर उनको 2 नज़र आएंगे इसका मतलब है कि देयर कुड बी आप सम पैरालिसिस इफ नॉट पाल्सी, जो विजिबल नहीं है, सम पैरालिसिस ऑफ द मसल और न्यूरोमस्कुलर, जिसकी वजह से आंख पूरी तरह से मूव नहीं कर रही और एक जगह पर उसको 2 नज़र आते हैं, बाकी जगहों पे ठीक है। और दर्द इसलिए कि ऑप्टिक न्यूराइटिस अगर पेशेंट को हो तो ऑप्टिक नर्व एंड सुपीरियर रेक्टस मसल शेयर द सेम फेशियल शीट, तो सुपीरियर अपवर्ड मूवमेंट पे पेन होती है पेशेंट ऑप्टिक न्यूराइटिस में। इधर देखें, 1 फिर सेंटर में लेके आनी है, 2 ये एलिवेशन, 3 4 5। अब डिप्रेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6। अब जब आपने इधर किया ना, आपने आईलिड्स को इस तरह हाथों से उठाना है,
वरना आपको क्या पता लगेगा कि एक आंख ऊपर न रह गई हो। आपने तो लिम्बस को देखना होता है, तो आपने उठाना है। एग्जामिनर हम यही देखते हैं कि इसने उठाया कि नहीं उठाया। उसके बाद इधर देखें 7 8 और ये प्राइमरी पोजीशन 9, ठीक है। तो नीचे देखते वक्त आपने लिड्स को ज़रूर आपने उठाना है, ताकि आपको पता लगे कि वो आंख नीचे जा ही नहीं रही और वो लिड्स में छुपी हुई है। थैंक यू वेरी मच।